डिजिटल युग के बीचों बीच एक विशालकाय योद्धा उभरा है। अलीबाबा एक ऐसा नाम जो ई कॉमर्स की दुनिया में राज करता है, अपनी पहुंच पूरी दुनिया में फैला रहा है। शंघाई की हलचल भरी सड़कों से लेकर अमेरिका के शांत उपनगरों तक इसका प्रभाव निर्विवाद है। अलीबाबा का उदय टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। ये कहानी है अलीबाबा की, एक डिजिटल दिग्गज जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां अरबों लेन देन बस एक क्लिक, एक टैप, एक चाहत के साथ होते हैं। ये वह दुनिया है जिसे अलीबाबा ने बनाया है, एक डिजिटल बाजार जो महाद्वीपों के पार खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ता है। चीनी व्यवसायों को जोड़ने वाले एक छोटे से प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत करते हुए अलीबाबा एक वैश्विक घटना बन गया है। इसकी सहायक कंपनियां जैसे ताओबाओ और अलीपाय करोड़ों लोगों के जीने, काम करने और खरीदारी करने के तरीके को बदलते हुए घर घर में पहचाने जाने वाले नाम बन गए हैं। इसके प्लेटफॉर्म ईबे और अमेजन को मिलाकर जितने लेन देन को संभालते हैं, वह इसके प्रभुत्व का प्रमाण है। लेकिन अलीबाबा की कहानी सिर्फ आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। चमकते गगनचुंबी इमारतों और अरबों डॉलर के मूल्यांकन से पहले एक साधारण सा विचार था। जैक मा, एक पूर्व अंग्रेजी शिक्षक जिनके पास एक दृष्टि थी, उन्होंने इंटरनेट में छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने और चीन को दुनिया से जोड़ने की क्षमता देखी। 1999 में हांगझो स्थित अपने छोटे से अपार्टमेंट से अलीबाबा का जन्म हुआ। शुरुआती दिन लंबे समय तक काम करने, अटूट विश्वास और ग्राहक पर अथक ध्यान केंद्रित करने वाले थे। जैक मा के करिश्मे और संक्रामक उत्साह ने एक प्रतिभाशाली टीम को आकर्षित किया, जो एक साझा सपने से एकजुट थी। कदम दर कदम अलीबाबा ने रफ्तार पकड़ी, बाधाओं को तोड़ा और अभूतपूर्व विकास को बढ़ावा दिया। जैक मा, अलीबाबा साम्राज्य के पीछे का व्यक्ति, एक अप्रत्याशित टेक दिग्गज था। 1966 में हांगझो, चीन में जन्मे वह बड़े बदलाव और उथल-पुथल के समय में पले बढ़े। कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद, जिसमें 2 बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल होना शामिल है, जैक मा में एक अदम्य भावना थी। उन्होंने खुद अंग्रेजी सीखी, अपने भाषा कौशल का अभ्यास करने के लिए एक स्थानीय टूर गाइड बन गए। व्यवसाय की दुनिया में जैक मा का शुरुआती प्रयास मामूली था। हालांकि 1996 में इंटरनेट के साथ उनकी मुलाकात ने उनकी उद्यमशीलता की भावना को प्रज्वलित किया और उन्हें अलीबाबा बनाने के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्नीस में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान जैक मा का सामना इंटरनेट से हुआ। इसकी क्षमता से प्रभावित होकर उन्होंने चीनी व्यवसायों को सशक्त बनाने का अवसर देखा। चीन लौटने पर जैक मा ने अपने छोटे से हांगझो अपार्टमेंट में दोस्तों और सहयोगियों के एक समूह को इकट्ठा किया। इस प्रकार 1996 में अलीबाबा का जन्म हुआ, जिसने चीनी निर्माताओं को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ा। अलीबाबा के शुरुआती दिन चुनौतियों और जीत दोनों से भरे हुए थे। कंपनी को निवेशकों से संदेह का सामना करना पड़ा, जिन्हें चीन में ई कॉमर्स की क्षमता पर संदेह था। फिर भी इन बाधाओं के बावजूद अलीबाबा डटा रहा। जैक मा का अपने विजन में अटूट विश्वास और अपनी टीम को प्रेरित करने की उनकी क्षमता अमूल्य साबित हुई। अलीबाबा की बात चीनी व्यापारिक समुदाय में तेजी से फैली। खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने में अलीबाबा की शुरुआती सफलता ने चीन में एक डिजिटल क्रांति की नींव रखी। बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर में मजबूत पकड़ के साथ अलीबाबा ने चीन के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार पर अपनी नजरें जमाईं। 2003 में अलीबाबा ने ताओबाओ लॉन्च किया, जो एक उपभोक्ता से उपभोक्ता बाजार था जिसने चीनी खरीदारी में क्रांति ला दी। ताओबाओ ने व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसके उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, सुरक्षित भुगतान प्रणाली और उत्पादों के विस्तृत चयन ने इसे जल्दी ही हिट बना दिया। ताओबाओ की सफलता अभूतपूर्व थी, जिसने चीनी नागरिकों को ऑनलाइन विक्रेता बनने का अधिकार दिया। यह प्लेटफॉर्म एक डिजिटल बाजार बन गया, जिसमें कपड़ों से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक सब कुछ था। ताओबाओ की लोकप्रियता चीनी बाजार की अनूठी विशेषताओं को पूरा करने की क्षमता से उपजी है। इसने एक निजीकृत खरीदारी अनुभव की पेशकश की, जिसमें वास्तविक समय में सौदेबाजी के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग जैसी सुविधाएं थीं। सामर्थ्य और सुविधा पर ताओबाओ का फोकस चीनी उपभोक्ताओं के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। इसने प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों की एक विशाल सरणी तक पहुंच प्रदान की, जो सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाई जाती थी। चीनी समाज पर ताओबाओ का प्रभाव गहरा था, जिसने लाखों नई नौकरियां पैदा की और अनगिनत छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया। यह प्लेटफॉर्म लाखों चीनी लोगों के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया।
जैसे जैसे अलीबाबा के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फले फूले, कंपनी ने एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचाना, एक सुरक्षित और कुशल भुगतान प्रणाली। 2004 में अलीबाबा ने अलीपे लॉन्च किया, जो एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसने चीन के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला दी। अलीपे ने खरीदारों और विक्रेताओं को ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका प्रदान किया। इसने एस्क्रो सेवाओं की पेशकश की, खरीदारों को धोखाधड़ी करने वाले विक्रेताओं से बचाया और यह सुनिश्चित किया कि भुगतान माल प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाए। अलीपाई तेजी से ऑफलाइन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए पसंदीदा भुगतान पद्धति बन गया। चीन, जो कभी नकद आधारित समाज था, तेजी से नकदी रहित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा था, जिसके सबसे आगे अलीपाई था। अलीबाबा की सफलता के केंद्र में नवाचार पर अथक ध्यान केंद्रित करना था। कंपनी ने प्रयोग की संस्कृति को बढ़ावा दिया, अपने कर्मचारियों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। अलीबाबा ने क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की खोज करते हुए अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया। नवाचार की इस संस्कृति ने अलीबाबा को हमेशा आगे रहने, रुझानों का अनुमान लगाने और लगातार बदलते डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होने की अनुमति दी। जैसे जैसे अलीबाबा का ई कॉमर्स साम्राज्य का विस्तार हुआ, कंपनी को एक गंभीर बाधा का सामना करना पड़ा, उसका मौजूदा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। 2009 में अलीबाबा ने अलीबाबा क्लाउड लॉन्च किया, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसने व्यवसायों के संचालन के तरीके को बदल दिया। अलीबाबा क्लाउड ने पे एज यू गो मॉडल पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर सहित सेवाओं का एक सूट पेश किया। इसने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति ला दी, जिससे यह सभी आकार के व्यवसायों के लिए अधिक किफायती और सुलभ हो गया। अलीबाबा क्लाउड ने एक स्केलेबल और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जो ट्रैफिक में भारी उछाल को संभाल सकता है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अलीबाबा के प्लेटफॉर्म ने अरबों लेनदेन को संसाधित किया, उन्होंने एक अमूल्य संपत्ति उत्पन्न की, डेटा। अलीबाबा ने माना कि यह डेटा जब प्रभावी ढंग से विश्लेषण किया जाता है तो उपभोक्ता व्यवहार और बाजार के रुझानों में शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। कंपनी ने अपने विशाल डेटा भंडार का विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किए। इन जानकारियों का उपयोग खरीदारी की सिफारिशों को निजीकृत करने और लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करने के लिए किया गया था। अलीबाबा ने अपनी डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं को अलीबाबा क्लाउड के माध्यम से अपने व्यावसायिक ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया। डेटा, जो कभी अलीबाबा की ई कॉमर्स गतिविधियों का एक उपोत्पाद था, अपने आप में एक मूल्यवान उत्पाद बन गया था। मार्केटिंग की एक प्रतिभाशाली चाल में अलीबाबा ने अपेक्षाकृत अस्पष्ट चीनी छुट्टी को एक वैश्विक खरीदारी फेस्टिवल में बदल दिया। 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सिंगल्स डे मूल रूप से अविवाहित लोगों के लिए अपना अविवाहितपन मनाने का दिन था। अलीबाबा ने इसे ऑनलाइन खरीदारी के दिन के रूप में पुनः ब्रांडेड किया, जिसमें भारी छूट और प्रचार की पेशकश की गई। 2009 में आयोजित पहला सिंगल्स डे शॉपिंग फेस्टिवल एक शानदार सफलता थी। यह आयोजन तेजी से गति पकड़ता गया, वैश्विक खुदरा कैलेंडर पर एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। सिंगल्स डे ने दुनिया के सामने चीनी उपभोक्ताओं की अपार क्रय शक्ति का प्रदर्शन किया। चीनी बाजार को जीतने के बाद अलीबाबा ने वैश्विक विस्तार पर अपनी नजरें जमाईं। कंपनी ने माना कि चीन में उसकी सफलता तो बस शुरुआत थी। अलीबाबा की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं इस विश्वास से प्रेरित थीं कि उसके प्लेटफॉर्म सभी आकार के व्यवसायों को सशक्त बना सकते हैं। कंपनी ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां भौगोलिक सीमाएं अब व्यापार में बाधा नहीं बनेंगी। अपनी वैश्विक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अलीबाबा ने अपने प्लेटफॉर्मों के स्थानीयकृत संस्करणों में निवेश करते हुए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई। इसने एक सहज खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय व्यवसायों, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं और भुगतान गेटवे के साथ साझेदारी स्थापित की। अपने वैश्विक विस्तार में अलीबाबा की प्रमुख पहलों में से एक एली एक्सप्रेस का शुभारंभ था। एली एक्सप्रेस ने चीनी निर्माताओं के लिए एक डिजिटल स्टोर फ्रंट प्रदान किया, जिससे वे एक विशाल अंतरराष्ट्रीय ग्राहक आधार तक पहुंच सके। यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर घरेलू सामानों तक हर चीज के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया। अलीबाबा के वैश्विक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ने एली एक्सप्रेस की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीबाबा का वैश्विक विस्तार अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था।
कंपनी को प्रत्येक नए बाजार में अलग अलग नियामक वातावरण, सांस्कृतिक बारीकियों और प्रतिस्पर्धी परिदृश्यों का सामना करना पड़ा। इन जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता थी। इन चुनौतियों के बावजूद अलीबाबा अपने वैश्विक दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहा। कंपनी ने माना कि वैश्विक विस्तार वास्तव में एक वैश्विक मंच के निर्माण के बारे में था, जो दुनिया भर में व्यवसायों और उपभोक्ताओं को जोड़ सके। अलीबाबा का करिश्माई चेहरा जैक मा को कभी एक दूरदर्शी उद्यमी के रूप में देखा जाता था। उनकी रंग से राजा बनने की कहानी लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे उद्यमियों की एक पीढ़ी को प्रेरणा मिली। हालांकि जैसे जैसे अलीबाबा की शक्ति और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे जैक मा के कथनों और कंपनी की कार्यप्रणालियों को लेकर जांच पड़ताल भी बढ़ती गई। अपने मुखर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले जैक मा ने खुद को चीनी अधिकारियों के साथ अनबन में पाया। 2020 में एक भाषण, जहां उन्होंने चीन के वित्तीय नियामकों की आलोचना की, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। चीनी नियामकों ने अलीबाबा की वित्तीय शाखा एंट ग्रुप के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को रोक दिया। जैक मा, जो कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से दिखाई देते थे, महीनों तक लोगों की नजरों से गायब रहे, जिससे उनके ठिकाने को लेकर कयासों का बाजार गर्म रहा। नियामक जांच और एंटी ट्रस्ट चिंताएं। अलीबाबा का तेजी से उदय चीनी नियामकों की नजरों से नहीं बच सका। ई कॉमर्स में कंपनी के प्रभुत्व और डेटा संग्रह प्रथाओं पर चिंताएं थीं। मा के विवादास्पद भाषण के बाद जांच तेज हो गई। 2021 में अलीबाबा पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया गया। अलीबाबा ने व्यापारियों को विशेष समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। जुर्माना एक चेतावनी शॉट था कि शक्तिशाली कंपनियां भी कानून से ऊपर नहीं थीं। नए नियम डेटा गोपनीयता और एल्गोरिथम पारदर्शिता को नियंत्रित करते हैं। अनुभाग 3, संतुलनकारी अधिनियम। चूंकि अलीबाबा अधिक चुनौतीपूर्ण नियामक वातावरण को नेविगेट करता है, इसलिए उसे एक नाजुक संतुलनकारी कार्य का सामना करना पड़ता है। एक ओर कंपनी को चीनी अधिकारियों को खुश करना चाहिए, अनुपालन और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरी ओर अलीबाबा को तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखते हुए अपने व्यवसाय को नया करना और विकसित करना जारी रखना चाहिए। कंपनी ने अपनी व्यावसायिक इकाइयों का पुनर्गठन, ग्रामीण ई कॉमर्स और सामाजिक कल्याण पहलों में निवेश बढ़ाने और छोटे व्यवसायों के एक चैंपियन के रूप में खुद को बढ़ावा देने, नियामक चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। क्या ये प्रयास चीनी अधिकारियों को खुश करने और अलीबाबा को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए पर्याप्त होंगे, यह देखा जाना बाकी है। अलीबाबा की कहानी एक सतर्क कहानी है, एक अनुस्मारक है कि सबसे सफल कंपनियां भी परिवर्तन की राजनीतिक और नियामक हवाओं से सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे कंपनी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, अनुकूलन करने, नवाचार करने और व्यापार और सरकार के बीच जटिल संबंधों को नेविगेट करने की उसकी क्षमता उसके अंतिम भाग्य का निर्धारण करेगी। अनुभाग 1, सिलिकॉन और महत्वाकांक्षा में जाली एक विरासत। हांगझो के एक विनम्र अपार्टमेंट से एक वैश्विक तकनीकी दिग्गज तक अलीबाबा की यात्रा मानव सरलता की परिवर्तनकारी शक्ति और डिजिटल युग की असीम संभावनाओं का प्रमाण है। अलीबाबा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार दिया है, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को समान रूप से सशक्त बनाया है। इसने भौगोलिक बाधाओं को तोड़ा है, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया है। अलीबाबा की कहानी चीन के आर्थिक चमत्कार की कहानी से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। इसके प्लेटफार्मों ने चीन के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीबाबा की सफलता चीनी लोगों की उद्यमशीलता की भावना और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। अलीबाबा की कहानी बड़े सपने देखने और नवाचार को अपनाने की प्रेरणा है। खंड 2, तेजी से विकास के अप्रत्याशित परिणाम। अलीबाबा की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, एक अनुस्मारक है कि तीव्र विकास और तकनीकी व्यवधान के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। ई कॉमर्स में अलीबाबा का प्रभुत्व अनगिनत व्यवसायों और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है, लेकिन इसने बाजार एकाग्रता और पारंपरिक खुदरा नौकरियों के क्षरण की चिंताएं भी पैदा की हैं। कंपनी के विशाल डेटा संग्रह प्रथाओं ने गोपनीयता और निगरानी के बारे में बहस छेड़ दी है। एलिपाई और एंट ग्रुप के माध्यम से वित्तीय सेवाओं में अलीबाबा के प्रवेश ने प्रणालीगत जोखिम और वित्तीय स्थिरता के सवाल उठाए हैं। जैसे ही हम अलीबाबा साम्राज्य के पैमाने पर अचंभा करते हैं, हमें इसकी शक्ति से उत्पन्न नैतिक दुविधाओं से भी जूझना चाहिए। अनुभाग 3, अलीबाबा का भविष्य, हमारा भविष्य। आगे देखते हुए अलीबाबा का भविष्य अवसरों और अनिश्चितताओं दोनों से भरा है। चीन और दुनिया भर में ऑनलाइन शॉपिंग के निरंतर विकास से प्रेरित होकर कंपनी का मुख्य आई कॉमर्स व्यवसाय मजबूत बना हुआ है। अलीबाबा का क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन, अलीबाबा क्लाउड, क्लाउड आधारित सेवाओं में
वैश्विक बदलाव को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैनात है। दुनिया भर के हितधारकों के साथ विश्वास बनाने और जिम्मेदार नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने की कंपनी की क्षमता इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे जैसे अलीबाबा अपना अगला अध्याय लिखना जारी रखता है, उसकी यात्रा हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहेगी।